हेलो गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एजुकेशनल कोड फोर्सेस अराउंड 132 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम डी, दैट इज रो 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 रोबोट। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो एज ऑलवेज लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। रो 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 रोबोट। There is a grid consisting of n rows and m columns. The rows are numbered from 1 to n from bottom to top. The columns are numbered from 1 to m from left to right. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक ग्रिड है जिसकी साइज n क्रॉस m है। ठीक है, सो दिस इज n क्रॉस m ग्रिड। रोज जो है वो टॉप टू बॉटम नंबर्ड किए गए हैं फ्रॉम 1 टू n, मतलब यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो अप टू nth रो, और जो कॉलम है वो लेफ्ट टू राइट नंबर्ड है फ्रॉम 1 टू m, सो 1 2 3 अप टू m। ठीक है, ये हमारा ग्रिड हो गया। ठीक है, ओके। आगे क्या दिया गया है? The ith column has the bottom AI cells blocked. The cells in the row 1 to 3 up to AI. The remaining n minus AI cells are unblocked. ठीक है, क्या बोला गया है कि जो ith column है उसमें AI नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम बॉटम, मतलब कि 1 टू AI, ये क्या है? ये ब्लॉक्ड है। और जो रिमेनिंग n माइनस AI सेल्स है वो क्या है? अनब्लॉक्ड है। ठीक है, मतलब कि मान लो यहाँ कहीं पे ith सेल है, तो इस सेल के नीचे के जो AI नंबर ऑफ सेल्स है, मतलब कि फ्रॉम रो नंबर 1 टू AI, मान लो यहाँ तक ये ब्लॉक्ड है, और ये रिमेनिंग n माइनस AI सेल्स जो है वो अनब्लॉक्ड है। ठीक है, तो A एरे में दिया गया है जिसकी साइज m है। ठीक है, तो हर एक कॉलम के लिए दिया गया है कि फ्रॉम बॉटम कितने सेल्स ब्लॉक्ड है। A robot is traveling across the grid. You can send it commands move up, right, down or left. If a robot attempts to move into a blocked cell or outside the grid, it explodes. क्या बोला गया है कि एक रोबोट है जो कि इस ग्रिड में मूव कर रहा है। इसको चार तरह के कमांड्स हम दे सकते हैं, अप, राइट, डाउन या तो लेफ्ट। अगर ये रोबोट ग्रिड के बाहर या तो फिर जो ब्लॉक्ड सेल्स है उसमें मूव करता है तो वो एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक है, मतलब कि वहां पे मूव नहीं करना। However, the robot is broken. It executes each received command k times. So if you tell it to move up, for example, it will move k times up, k cells. You can't send it commands while the robot executes the current one. ठीक है, क्या बोला गया है कि ये रोबोट जो है वो ब्रोकन है, फॉल्टी है। तो ये हर एक कमांड जो आप देते हो वो k टाइम्स एग्जीक्यूट करता है। मतलब कि वो एक पर्टिकुलर सेल पे है, आपने बोला भाई राइट मूव करो, तो आपने एक बार बोला राइट मूव होने को, लेकिन क्योंकि वो ब्रोकन है, वो फॉल्टी है, तो वो k टाइम्स राइट साइड मूव करेगा। और जब तक वो k टाइम्स मूव नहीं कर लेता तब तक आप सेकंड कमांड भी नहीं दे सकते। ठीक है, यू आर आस्क्ड q queries about the robot. Each query has a start cell, a finish cell and a k value. Can you send the robot an arbitrary number of commands, possibly 0, so that it reaches the finish cell from the start cell given it executes each command k times? ठीक है, क्या बोला गया है कि अब given these conditions हमें q queries आंसर करनी है। हर एक क्वेरी में तीन चीजें दी गई है, स्टार्ट सेल दिया गया है, एंड सेल दिया गया है और एक वैल्यू k दी गई है। के वैल्यू यहाँ पे क्या डिनोट करती है कि अगर आप उसको एक कमांड राइट साइड मूव करने को बोलोगे तो वो के टाइम्स मूव करेगा, वो ये के वैल्यू है। तो हमें स्टार्ट सेल और एंड सेल दिया गया है और ये के वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये फॉल्टी वैल्यू। तो हमें बताना है कि क्या भाई हम इसको एक सर्टेन अमाउंट्स ऑफ कमांड्स दे सकते हैं सच दैट वो स्टार्ट सेल से लेके एंड सेल तक पहुंच जाए। ठीक है, गिवन कि वो एक कमांड के टाइम, हम जो एक कमांड देते हैं वो के टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, और आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कमांड्स के नंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मे बी 0 भी हो सकती है। द रोबोट मस्ट स्टॉप इन द फिनिश सेल इफ इट विजिट्स द फिनिश सेल while still executing commands it doesn't count. मतलब कि एंड जो डेस्टिनेशन है वो उसका फिनिश सेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हमने उसको एक मूव बोला उसमें वो k टाइम्स मूव करता है तो वो राइट साइड k टाइम्स मूव कर रहा है और बीच में कहीं पे फिनिश सेल आ रहा है, ऐसा नहीं। वो जब कमांड को एग्जीक्यूट खत्म करेगा तब एंड में वो फिनिश सेल में होना चाहिए। ठीक है, आर्बिट्ररी नंबर ऑफ कमांड्स को। तो हमें बताना है कि क्या वो पहुंच सकता है कि नहीं। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है?
सबसे पहली लाइन में है n और m, दैट इज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। सेकेंड लाइन में एरे ए दिया गया है जो जिसमें कि m एलिमेंट्स है, जो कि डिनोट करते हैं कि हर एक कॉलम में नीचे से कितने सेल्स ब्लॉक्ड है। फिर q दिया गया है नेक्स्ट लाइन में, दैट इज नंबर ऑफ क्वेरीज। और फिर इसके नीचे q लाइन्स में हमें स्टार्ट सेल, एंड सेल और k वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये स्टार्टिंग सेल का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब रो नंबर, ये स्टार्टिंग सेल का कॉलम नंबर, ये फिनिश सेल का रो नंबर, ये फिनिश सेल का कॉलम नंबर, और ये के वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेरी। मतलब कि अगर हम उसको एक कमांड बोलेंगे राइट साइड मूव करने को तो वो के टाइम्स राइट साइड मूव करेगा, वो वाला के है। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। आउटपुट में अगर मूव करना पॉसिबल है गिवन दी कंस्ट्रेंट्स फ्रॉम स्टार्ट सेल टू एंड सेल तो यस प्रिंट करना है। अगर वो वहाँ पे नहीं पहुँच सकता इन आर्बिट्रेरी अमाउंट नंबर ऑफ कमांड्स तो हमें नो प्रिंट करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। हमें गिवन द कंस्ट्रेंट्स बताना है कि स्टार्ट सेल एंड सेल में हम उसको पहुँचा पाते हैं कि नहीं। ठीक है, अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली हमें क्या बोला गया है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये 9x9 का एक ग्रिड दिया गया है। ठीक है, और उसमें हमें बोला गया है कि हमें एरे ए के फॉर्म में बताया गया है कि हर एक कॉलम में नीचे से कुछ नंबर ऑफ सेल्स ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 2 है ब्लॉक्ड है, यहाँ पे 4 ब्लॉक्ड है, यहाँ पे एक भी ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे 6 ब्लॉक्ड है, यहाँ पे 4 ब्लॉक्ड है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9 सेल्स ब्लॉक्ड है। अब हमारा रोबोट जो है वो एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग सेल में होगा और हमें उसे पर्टिकुलर एंडिंग सेल में पहुंचाना है। ठीक है, हमें उसको एक स्टार्टिंग सेल है वहां से उसको फिनिश सेल तक पहुंचाना है। ठीक है, ये है रो नंबर, ये कॉलम नंबर, ये रो नंबर, कॉलम नंबर। अब क्या बोला गया है कि रोबोट 4 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कहाँ पे? अप, राइट, डाउन, बॉटम। लेकिन कंस्ट्रेंट ये है कि रोबोट फॉल्टी है, तो हर एक क्वेरी के लिए हमें एक के वैल्यू दी गई है। मतलब कि वो के वैल्यू क्या डिनोट करती है कि अगर आप रोबोट को बोलोगे कि भाई एक बार राइट साइड मूव करो तो वो एक की जगह के टाइम्स राइट साइड मूव करेगा, और जब तक वो के टाइम्स राइट साइड मूव करता है, के कमांड्स एग्जीक्यूट करता है, तब तक बीच में हम उसको कोई और कमांड नहीं दे सकते। बेसिकली अगर मैं उसको बोलता हूँ कि भाई 1 स्टेप राइट हैंड साइड मूव करो, एक राइट हैंड साइड वाली कमांड देता हूँ तो वो के टाइम्स मूव करेगा। ठीक है, तो एक वो वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, तो अब हमें बताना है और कि स्टार्टिंग सेल से एंडिंग सेल तक क्या वो पहुंच सकता है कि नहीं। ठीक है, अगर पहुंच सकता है तो यस, नहीं पहुंच सकता है तो नो, विथ एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कमांड्स। ठीक है, हम कुछ भी दे सकते हैं इन एनी ऑर्डर, राइट, अप, बॉटम और लेफ्ट। और एक कंस्ट्रेंट क्या है कि ये ग्रिड जो है उसके बाहर रोबोट नहीं जाना चाहिए, और जो सेल्स ब्लॉक्ड है वहाँ उसको वो क्रॉस नहीं कर सकता, उसमें वो एंटर नहीं हो सकता, वरना वो एक्सप्लोड हो जाएगा। तो इन सभी कंस्ट्रेंट्स को माइंड में रखते हुए पहले तो अगर हम ये फिगर ड्रॉ कर ले इस तरह का कुछ, तो हमें ऑलमोस्ट पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जांपल अगर रोबोट यहाँ कहीं पे है, ठीक है, और उसको यहाँ कहीं पे जाना है, और एक चीज़ यहाँ पे जो स्टार्टिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम, एंडिंग रो, एंडिंग कॉलम दिया गया है उसमें ऐसा कहीं नहीं बोला कि स्टार्टिंग सेल यहाँ पे है, एंडिंग सेल यहाँ पे है। ठीक है, मतलब कि ऊपर ही है या राइट साइड ही है, ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग सेल यहाँ पे हो, एंडिंग सेल यहाँ पे हो, स्टार्टिंग सेल यहाँ पे हो, एंडिंग सेल यहाँ पे हो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि इंप्लीमेंटेशन में कुछ जगह मिन मैक्स लगाना पड़ेगा, वो आप गलती ना करो। ठीक है, ठीक है। अब एक बात समझो, यहाँ पे एक चीज़ हमें क्या क्लियर हो रही है कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर सेल से दूसरे सेल में जाना है, ठीक है, तो सिंपल जो दिमाग में आता है वो क्या आता है, अभी के लिए के कमांड्स भूल जाओ। अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो सिंपल मेरे माइंड में क्या आता है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ कहीं पे है, या यहाँ कहीं पे है, कहीं भी है। ठीक है, मान लो एक यहाँ स्टार्टिंग सेल है, यहाँ एंडिंग सेल है, यहाँ स्टार्टिंग सेल है, यहाँ एंडिंग सेल है। ठीक है, तो अब के को भूल जाओ, मान लो एक कमांड में आप एक ही स्टेप मूव करते हो, तो सिंपल सा क्या दिमाग में आता है कि भाई टॉप मूव कर जाओ, फिर यहाँ चले जाओ, या तो फिर यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। और भी कंडीशंस हो सकती है कि यहाँ चले जाओ, ऊपर चले जाओ, राइट हैंड साइड चले जाओ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से नीचे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ से नीचे चले जाओ, काफ़ी चीज़ें हो सकती है। अब अगर आप ध्यान से सोचोगे तो जो ब्लॉकेज है वो नीचे से AI नंबर ऑफ सेल्स में है। ठीक है, फॉर ऑल द कॉलम्स फ्रॉम 1 to m। तो पहले अगर मैं ऊपर चला जाऊं देन इट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी। क्यों? क्योंकि अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मैं ब्लॉकेज में तो जा नहीं सकता, तो काफ़ी सारे पाथ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ जाना है तो एक ये भी हो सकता है, ठीक है, एक ये भी हो सकता है,
ठीक है। बट बीच में अगर मैं हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करने में रहूँ तो यहाँ पे ब्लॉकेज आने के चांसेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू कि पहले मैं ऊपर मूव हो जाऊँ। ठीक है, अगर मैं पहले ऊपर मूव हो गया तो ये देखो, ये मैं इतना ऊपर चढ़ गया और नीचे से ब्लॉकेज है, ऐसे ऐसे ब्लॉकेजेस है। ठीक है, तो ब्लॉकेज तो इसमें भी आ सकता है बट चांसेस है कि यहाँ पे कम आएंगे ब्लॉकेजेस। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। तो अगर यहाँ पे ब्लॉकेज नहीं आता, सॉरी यहाँ पे ब्लॉकेज आता है तो यहाँ पे डेफिनेटली आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ब्लॉकेज नहीं है, यहाँ पे आ गया। तो अब हमारा क्या कंसेप्ट है कि सबसे पहले तो हम ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेंगे, फिर राइट हैंड साइड मूव करेंगे और फिर नीचे की डायरेक्शन में मूव करेंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मूव करने का, अगर ये स्टार्टिंग सेल है, ये एंडिंग सेल है तो लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा। लेकिन अप डाउन का कंसेप्ट समझ में आ गया क्यों हम पहले ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उससे कि ब्लॉकेज कम हो जाए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब एक बात समझो आप, यहाँ पे अब हमें ऊपर जाना है, ठीक है, फिर राइट जाना है, फिर डाउन जाना है, या तो फिर ऊपर जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर डाउन जाना है। ठीक है, अगर इस तरफ जाना है तो। ठीक है, अब एक बात समझो यहाँ पे, अब ये तो तब हो गया जब एक कमांड में एक स्टेप हो। यहाँ पे क्या है कि एक कमांड में k नंबर ऑफ स्टेप्स है। तो सिंपल सा मुझे समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1D में देखूँ, ये तो 2D है, अगर मैं कोऑर्डिनेट 3 पे हूँ और अगर एक कमांड पे वो 3 कमांड एग्जीक्यूट करता है, मतलब कि मैं बोलूँ राइट हैंड साइड जाओ और वो एक बार में 3 बार राइट हैंड साइड जाता है रोबोट, तो 3 से वो कहाँ जाएगा? 6 में, 6 से 9 में। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि वो k के मल्टीपल स्टेप ही लेगा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, y1 माइनस y2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये क्या होनी चाहिए? मॉड्यूलो के 0 होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर ये मॉड्यूलो के 0 नहीं है तो वो वहाँ पे कभी पहुँचेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये 7 है, ठीक है, और एक स्टेप में मैं k की वैल्यू है 4, तो 2 से कहाँ जा सकता है? 6, 6 से 10, 10 से 14, अगर बैक साइड आऊँगा तो 14 से 10, 10 से 6, 6 से 2, और x1 x2 का मूवमेंट और y1 y2 का मूवमेंट अलग अलग इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये y1 और y2 मॉड्यूलो, इन दोनों का डिफरेंस मॉड्यूलो k इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज एक कमांड में वो k नंबर ऑफ स्टेप्स मूव हो रहा है। सिमिलरली x1 माइनस x2 का मॉड्यूलो k भी 0 होना चाहिए, बिकॉज जब हम ऊपर जा रहे हैं, फिर राइट जा रहे हैं और फिर नीचे आ रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है ये भी तो k का मल्टीपल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंस 2 है। अब अगर मान लो k की वैल्यू है 3, तो यहाँ से वो चला जाएगा यहाँ पे, फिर मान लो मैं यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से वो नीचे आएगा एक स्टेप में यहाँ पे, तो ये कभी आएगा ही नहीं। तो सिंपल क्या समझ में आ रहा है कि भाई y1 माइनस y2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस मॉड्यूलो के 0 होना चाहिए, x1 माइनस x2 मॉड्यूलो के 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब काफ़ी क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, हमने देखा कि पहले ऊपर मूव करेंगे, फिर राइट हैंड साइड मूव करेंगे, फिर नीचे मूव करेंगे। ठीक है, अगर स्टार्टिंग सेल इस तरफ है और एंडिंग सेल इस तरफ है तो, वरना ऊपर लेफ्ट एंड देन डाउन। ठीक है, अब ऊपर कहाँ तक मूव करना है? मिनिमम हमें उतना ऊपर मूव करना पड़ेगा जितना कि उन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, सबसे लंबा, उससे एक ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मान लो ये ब्लॉकेज यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ मुझे जाना है, तो हमने ऊपर जाने का क्यों डिसाइड किया? ताकि ब्लॉकेज बीच में ना आए। ठीक है, तो कम से कम उतना तो ऊपर जाना ही पड़ेगा जितना कि इन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट ब्लॉकेज है, जो सबसे लंबा ब्लॉकेज है, उससे एक स्टेप ऊपर। फॉर एग्जांपल ये 7 तक है, तो मुझे कम से कम यहाँ तक जाना पड़ेगा, 8 सेल तक। ठीक है, लेकिन क्या मैं जो लॉन्गेस्ट सेल है उससे जस्ट एक ऊपर मूव हो सकता हूँ? कंपलसरी नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो लॉन्गेस्ट, जो हाईएस्ट ब्लॉकेज है उससे जस्ट बाद वाला सेल है और जो मेरा करंट सेल है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मॉड्यूलो के 0 ना हो। अगर मॉड्यूलो के 0 नहीं है तो मैं वहाँ पे नहीं जा पाऊँगा, तो मुझे नेक्स्ट हायर सेल तक जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, यहाँ तक मुझे मिनिमम जाना पड़ेगा और ये डिफरेंस कितना है? 3 स्टेप्स का। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मेरी k की वैल्यू 4 है, तो वैसे तो मुझे मिनिमम यहाँ तक जाना पड़ेगा टू अवॉइड द ब्लॉकेज वाइल मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड, लेकिन क्योंकि
इनके बीच में डिफरेंस 3 का है, तो यहाँ से यहाँ तो मैं नहीं जा पाऊंगा। देन द मिनिमम सेल अबव दिस ब्लॉकेज इज दिस वन। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ से यहाँ मूव कर जाऊंगा। ठीक है, अब हम मिनिमम क्यों कह रहे हैं? अब हो सकता है इसके बाद भी एक सेल हो जो कि के का मल्टीपल हो, ये के स्टेप्स फिर 2 के स्टेप्स। ठीक है, तो ब्लॉकेज चेक के चांस और कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ स्टेप्स पे तो कोई कंस्ट्रेंट है नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी कि हमें क्या बोला गया है कि ग्रिड के बाहर भी नहीं जाना चाहिए और ब्लॉकेज वाले सेल में भी नहीं जाना चाहिए। सो वी विल फाइंड द सेल विच इज हायर देन the highest blockage between these two columns y1 and y2, and the difference between that cell and the current cell is a multiple of k, क्योंकि वही हम जा सकते हैं। तो it is the minimum value which is higher than this, and the difference between this cell and this cell is k, is a multiple of k। तो वो कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिलेगा कि सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम हाइट क्या है। तो ये मैक्सिमम हाइट है, मान लो मैक्सिमम हाइट ऑफ ब्लॉकेज, वो मैं इस वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको मैक्स h प्लस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट जितनी है उससे एक स्टेप ऊपर जाना है। ठीक है, ये कैसे फाइंड करेंगे इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गया। अब एक चीज़ तो ये भी हो सकती है कि जो मेरा करंट सेल है वो इससे ऊपर हो, मतलब कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग सेल हो, किसे पता है। तो व्हाट आई विल डू इज मैक्स हाइट इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्स हाइट कॉमा x1 कॉमा x2। ठीक है, क्योंकि अगर x2 का यहाँ कहीं पे है, ठीक है, तो फिर मुझे या तो x1 इतना ऊपर है तो मुझे नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ तक भी जा सकता हूँ ऊपर। सो दैट्स दिस। अब हमें चेक करना है कि क्या करंट सेल और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो मल्टीपल है। तो अब क्या हो गया, ये मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा, मतलब कि मैक्सिमम हाइट ऑफ ब्लॉकेज +1 और मैक्स ऑफ x1 x2 जो कि इनिशियल हाइट है, इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट ऑफ सेल्स। अब मुझे ये देखना होगा कि क्या x1 और इसके बीच में k का मल्टीपल है। अगर नहीं है तो उससे जस्ट नेक्स्ट वाला जो k का मल्टीपल हो वहाँ पे जाना पड़ेगा। सो इफ उसको मैं किस में स्टोर करूँगा, एक मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट वाले वेरिएबल में स्टोर करूँगा। इफ़ मैक्सिमम हाइट माइनस x1 मॉड्यूलो k अगर 0 है तो मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट इज मैक्सिमम हाइट इटसेल्फ। अगर ऑलरेडी वो मल्टीपल है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये मुझे मिला मैक्सिमम हाइट, अब k की वैल्यू 3 है, देन दिस इज ऑलरेडी द मल्टीपल ऑफ दिस, ये ऑलरेडी 3 स्टेप्स है। अगर नहीं है तो उससे जस्ट हाईएस्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं देखूँगा कि कितने फैक्टर्स आ रहे हैं उनके बीच में। ठीक है, सो दैट इज x1 एल्स मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट इज इक्वल टू x1 जो कि इनिशियल है प्लस मैक्सिमम हाइट माइनस x1 डिवाइड बाई k, जितने फैक्टर्स होंगे उतने, +1 इंटू k। ये सिंपल मैथ है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट आ जाएगा। अब एक बार ये आ गया तो इफ़ मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट इज लेस देन इक्वल टू n, मतलब कि अगर हम ग्रिड के बाहर नहीं गए तो यस प्रिंट कर दो, अगर मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट ग्रिड के बाहर चले गए तो नो प्रिंट कर दो, क्योंकि रोबोट एक्सप्लोड हो जाएगा और हम नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अगर मैं समराइज कर दूं तो हमारा कंसेप्ट ये है कि यहाँ स्टार्टिंग सेल है, यहाँ एंडिंग सेल है, तो हम पहले ऊपर जाएंगे, फिर राइट हैंड साइड जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले ऊपर चले गए तो ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे। कितना ऊपर जाएंगे, उन दोनों कॉलम्स के बीच में जो मैक्सिमम ब्लॉकेज होगा उससे जस्ट ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे जस्ट ऊपर वाला सेल और करंट सेल के बीच में अगर मल्टीपल ऑफ k नहीं है तो उससे जस्ट नेक्स्ट हाईएस्ट सेल पे जाना पड़ेगा जो कि ब्लॉकेज से भी बड़ा हो और करंट सेल और उसके बीच में k का मल्टीपल हो, क्योंकि हम एक स्टेप में k सेल्स ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, फिर उससे हम मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट निकालेंगे। अगर वो लेस देन इक्वल टू n आती है, मतलब कि ग्रिड के अंदर ही ऐसी एक रो है जो कि k की मल्टीपल है विथ रिस्पेक्ट टू द करंट सेल, और
वो हाईएस्ट ब्लॉकेज के ऊपर भी है, मतलब कि 2 सेल के बीच में जो हाईएस्ट ब्लॉकेज है उसके भी ऊपर है। तो हाईएस्ट ब्लॉकेज से भी ऊपर है मतलब क्या कि मैं करंट सेल से वहां चला जाऊंगा तो फिर राइट हैंड साइड फाइनल सेल तक राइट हैंड साइड जाने में मुझे बीच में कोई ब्लॉकेज नहीं आएगा, और फिर मैं एक बार उस कॉलम में पहुंच गया फिर तो नीचे आ जाऊंगा। ठीक है, अब इसमें इंप्लीमेंटेशन जैसा भी कुछ नहीं है, बस ये है कि हर एक क्वेरी के लिए 2 कॉलम के बीच में मैक्सिमम ब्लॉकेज कितना है ये निकालना पड़ेगा। तो ये रेंज क्वेरी प्रॉब्लम हो गई। अगर मैं इसको एरे मानूं और सेगमेंट ट्री बना दूं तो हर एक क्वेरी में मुझे 2 इंडेक्सेस के बीच में मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, जो कि मैक्सिमम ब्लॉकेज वैल्यू होगी। एक बार वो आ गया फिर तो इतना ही है इफ एल्स स्टेटमेंट, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो गाइस सो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करोगे तो ये डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। ऑल्सो एक और चीज़ जो आपकी प्लेसमेंट में काफ़ी हेल्प कर सकती है वो है न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। इफ़ यू गेट एनरोल्ड एट न्यूटन स्कूल फॉर द फुल स्टैक डेवलपर कोर्स यू कैन बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर एंड कैन गेट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन 5 LPA अप टू 40 LPA। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। न्यूटन स्कूल के स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी इंडिया की टॉप 150 कंपनीज प्लस में प्लेस्ड है, लाइक जोमेटो, पेटीएम, न्यूटॉनिक्स, डिलॉयट एक्सेट्रा। So make sure if you want to become a rockstar developer and get placed at top product based companies, you register yourself at the link which is given there in the description. ऑल्सो इस क्वेश्चन की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो अब आपको सिर्फ ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है हर एक क्वेरी में, जो कि सेगमेंट ट्री में रेंज बेस्ड रेंज की मैक्सिमम वैल्यू निकालने की क्वेरी हो गई। सो इफ़ यू नो सेगमेंट्रीज मैंने कोड कमेंट्स में प्रोवाइड किया है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इफ़ यू डू नॉट नो सेगमेंट्रीज तो यहाँ पे हम अलग से सेगमेंट्रीज पूरा डिस्कस नहीं करने वाले, उससे वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। थैंक यू।